महागठबंधन बन जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव शपथ लेते हुए आज तेजस्वी यादव ने ये कहा था, नीतीश कुमार एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं बीजेपी को थोड़े से भी यहाँ पर दबाव डालने की, कि जनता के विश्वास की जीत हुई है। जनता जिस तरह से तेजस्वी यादव पर भरोसा कर रही थी। नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। एसपीएन 9 न्यूज़ के तमाम टीम की तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी आप तमाम दर्शकों को शुभकामनाएं। आज बिहार को लेकर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। बिहार में जिस तरीके का उठापटक हुआ, उलटफेर हम सबको देखने को मिला, लेकिन अब जो सबसे अहम सवाल है, बड़ा सवाल है कि बिहार में अब क्या होगा। बिहार में नीतीश कुमार बच पाएंगे क्या? तेजस्वी यादव जिस बलबूते पर चचा भतीजे की जोड़ी को सबसे बड़ी कामयाबी बता रहे हैं, क्या उस कामयाबी के बदौलत जो है बीजेपी से मुकाबला कर सकते हैं? क्योंकि एक खबर जो आप दर्शकों को पता ही होगा, कल जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां एक तरफ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव शपथ ले रहे थे, तो दूसरी तरफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ये साफ शब्दों में कह रहे थे कि आप जो हम जैसे किसान विधायकों को जो ईमानदारी से खाते हैं, कमाते हैं, उसको ईडी और सीबीआई से आप डरा रहे हैं। ये बिहार की मिट्टी है और बिहार की मिट्टी से जो पैदा होता है उसे डराने की कोशिश ना करें। ये सुनने में तो बड़ी अच्छा लगता है, हेडलाइन लिखने में अच्छा तो लगेगा, लेकिन जहां बीजेपी का ईडी के माध्यम से कहर गिरता है उससे बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज यही जानने की कोशिश करेंगे कि अब बिहार में विपक्ष की तरफ, क्योंकि अब तो सरकार में आ गए नीतीश कुमार और आरजेडी, उनके विधायकों पे ईडी का खेल क्या रहेगा। क्या पश्चिम बंगाल में जो देखने को मिला वो रहेगा, क्या महाराष्ट्र में जो देखने को मिला वो रहेगा, या फिर जहां से हम इस वक्त वीडियो को शूट कर रहे हैं यानी दिल्ली से, यानी आम आदमी पार्टी पे जो शिकंजा कसा गया, क्या वो हाल रहेगा। इन्हीं तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद है। नेहा मौजूद है। नेहा, आपको सबसे पहले रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसे देख रही हैं बिहार में जो इस वक्त उलटफेर हुआ है, अचानक से नीतीश कुमार की महागठबंधन की सरकार मिल गई, एनडीए खत्म हो गई, कैसे देख रही है? देखिए यहाँ पे बिहार की जो इस वक्त की राजनीति देखने को मिल रही है उसके बारे में, वैसे तो ये इस बारे में किसी को इतनी जानकारी नहीं थी कि अचानक से जो गठबंधन की सरकार है जेडीयू की और भाजपा की, वो टूट जाएगी और एक महागठबंधन बन जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव शपथ लेते हुए आज तेजस्वी यादव ने ये कहा था जिस दौरान शपथ ली है कि अब चाचा भतीजे की सरकार बन गई है और अब बिहार को वो मिल जाएगा जो कभी बिहार ने सोचा नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर वही महाराष्ट्र वाला सेम सीन देखने को मिल रहा है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने भी यही वादा किया था कि महाराष्ट्र में अब सब कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। उसी ठीक तरीके से बिहार में भी वही सेम सीन है कि आज यहाँ तेजस्वी यादव और कहते हुए नजर आए हैं कि अब मैं रोजगार दूंगा, ये सब करूंगा। क्या आने वाले समय में वो सब कुछ होगा या नहीं, ये वक्त बताएगा। क्योंकि इसका मतलब तो ये हुआ ना नेहा कि फिर जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के चक्रव्यूह में उद्धव ठाकरे, संजय राउत फंस गए, हार गए, कुर्सी चली गई, लेकिन जिस तरीके से बिहार की सरकार में बचा लिया नीतीश कुमार ने, कुर्सी हाथ से नहीं जाने दी, एनडीए को खत्म कर दिया, इसका मतलब इनकी बहुत बड़ी जीत मानी गई। ऐसे ये भी पता चल गया कि बिहार में बीजेपी कच्चे भी हैं और बच्चे भी हैं नीतीश के सामने। देखिए बिल्कुल कह सकते हैं कि बिहार में नीतीश के सामने, जैसे कि आप कह रहे हैं, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी। यहाँ पर बीजेपी की देखिए इस तरीके से गठबंधन टूटना, बिल्कुल ये सही बात है कि यहाँ पहले से ही कुछ ना कुछ ये सब साजिश रची जा रही थी, जिस वजह से आज ये दिन देखने को मिला है बिहार के अंदर। ये एक सवाल और है आखिर में आपसे, वो ये है कि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने धोखा दिया है। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, बर्बाद करने की कोशिश की जा रही थी, ऐसा जेडीयू वाले कह रहे हैं, क्या वाकई में नीतीश कुमार ने धोखा दिया या उन्होंने सही किया? देखिए यहाँ पर वही बात है कि इस राजनीति में कुछ भी हो सकता है। अब 1 घंटे बाद कौन सा मंत्री कौन सी पार्टी को धोखा दे दे, तब भी लोग यही कहेंगे कि धोखा दे दिया। वही महाराष्ट्र वाली बात है कि यहाँ एकनाथ शिंदे ने भी कहीं ना कहीं धोखा तो दिया ही है उद्धव ठाकरे को। यहाँ पर वो वाली कहावत एकदम फिट होती है कि जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया, यानी कि शिवसेना को 2 गुटों में बांट दिया। तो देखिए बिहार में भी वही सेम सीन हो रहा है कि कहीं ना कहीं धोखा तो हुआ ही है। एग्जैक्टली और यही बात जेडीयू के अध्यक्ष जो हैं ललन जी, वो ये भी कह रहे हैं। इतना ही नहीं, बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, दिग्गज नेता हैं सुशील कुमार मोदी। वैसे मोदी नाम आता है तो आप जानते ही हैं, लोग कांप जाते हैं आज के ज़माने में देश में। हालांकि उन्होंने ये कहा था खुलकर साफ शब्दों में कि देखिए जो आज बीजेपी से नाता तोड़ता है, जो बीजेपी से अलग होता है, वो टुकड़ों टुकड़ों में बट जाता है, यानी चूर चूर हो जाता है। और उन्होंने खुलकर कहा, आपने देखा ना शिवसेना का क्या हाल हुआ, यानी वो कि महाराष्ट्र में जो एकनाथ शिंदे ने जो खेल खेला है, इसके पीछे पूरी बीजेपी के हाथ है, ये खुलकर
अब जो है सुशील कुमार मोदी कह चुके हैं। अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि वहाँ ईडी से डराया गया, सीबीआई से डराया गया, विधायक खूब झूम रहे थे, डांस कर रहे थे, नाच रहे थे, और अगर बिहार में ऐसा होता तो आज नागिन डांस भी चलता, लेकिन नीतीश कुमार ये सब चीज़ चलने नहीं दिए। मेघा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, मेरी सहयोगी। मेघा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया। कैसे देख रही हैं, क्या वाकई में ईडी और सीबीआई का जो है, जैसा कि ललन सिंह कह रहे हैं, क्या उससे ऊपर आकर जो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, क्या मुकाबला कर पाएंगे नीतीश के विधायक, नीतीश कुमार खुद, तेजस्वी यादव खुद? देखिए, यहाँ पर मुकाबला ज़रूर टक्कर का हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा अगर फैसला लिया गया है, यहाँ पर नीतीश कुमार एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं बीजेपी को थोड़े से भी यहाँ पर दबाव डालने की। पहले देखा गया कि गठबंधन की सरकार थी, दबाव पड़ने लगा, और यहाँ पर नीतीश कुमार को जैसे भनक पड़ी कि पार्टी तोड़ने के लिए यहाँ पर बीजेपी षड्यंत्र रच रही है। देखा गया सबसे पहले आरसीपी सिंह को पार्टी से उन्होंने किस तरह से बाहर निकाला, और अब एक बयान नीतीश कुमार का सामने आया है कि जल्द ही वो फोन कॉल्स जो है उसे लेकर भी खुलासा करने वाले हैं। तो नीतीश कुमार के पास अभी सारे हथकंडे अभी भी बाकी है, कई सारे दाव अभी भी बाकी है, और उन्हें पता है कि बीजेपी आगे चलकर खेल कर सकती है, और इस वजह से उन्होंने अभी भी सारे पत्ते नहीं खोले हैं। तो अभी भी बीजेपी अगर कोई आगे चलकर खेल करेगी तो उसके लिए भी तोड़ नीतीश कुमार अपने पास रखे हुए हैं। वाकई ये हकीकत है। मेघा ने जो ये पॉइंट बताया है, ये वाकई में जो है बहुत बड़ा पॉइंट है कि जिस तरीके से इस वक्त अमित शाह जी हों या फिर रविशंकर प्रसाद जी हों या फिर बीजेपी के तमाम नेता जो धरने पे कल बैठ गए थे, वो लोग जो जिस तरीके से धोखेबाजी का आरोप लगा रहे हैं, तमाम इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मेघा ने बिल्कुल सही कहा कि उससे लड़ने के लिए भी नीतीश कुमार पूरी तरह से तैयार है। और यही वजह है कि शपथ ग्रहण के बाद ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने वार किया, हमला किया, और उनको बता दिया कि नीतीश कुमार ने बता दिया बीजेपी की बिहार में क्या औकात है। और यही वजह है कि 2024 में सबसे ज़्यादा मुश्किलें बढ़ गई हैं बीजेपी के लिए। आखिर अकेले अब क्या 2019 की तरह सीटें ला पाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। राहुल सर मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। राहुल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक सवाल जो है, सबसे बड़ा सवाल, कि ईडी का डर जो है हम सब लगातार देख रहे हैं। पहले आपने देखा दिल्ली, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद आपने महाराष्ट्र देखा, अब तो खुल के भी सुशील मोदी जी कह रहे हैं कि देखिए जो हमारे साथ नहीं रहता हम उसको बर्बाद ही कर देते हैं। अब क्या तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को होशियार रहने की ज़रूरत है? क्या ईडी का शिकंजा वहाँ भी जाएगा, और जाएगा तो किस तरह से मुकाबला करेगा? देखिए, सीधे तौर पर अगर मैं बात करूं, बीजेपी का आज सबसे बड़ा जो हथियार है वो ईडी और एनसीबी है। लेकिन हमें यहाँ पर समझने की कोशिश ये भी करनी पड़ेगी कि भाई विपक्षी पार्टियों को आप इस तरह से दबा नहीं सकते। देखिए, महाराष्ट्र में हम देख रहे थे कि जब बीजेपी ने खेला किया तो बीजेपी बहुत खुश थी, और तमाम जितने भी जो बड़े नेशनल चैनल हैं वो सब दिखा रहे थे। और लेकिन आज हम देख रहे हैं, मैं अभी भी देख रहा था, बहुत सारे चैनल को हम देख रहे हैं कि भाई वो लोग आज बिहार की खबरों को उतना तवज्जो नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर विपक्ष की जीत हुई है। तो ये तो सीधे तौर पर हम बात करें कि लोकतंत्र में मतलब चीज़ों को किस तरह से बांट दिया गया है। अगर बीजेपी की जीत होती है तो आप उसको दिखाएंगे, विपक्ष अगर जीतता है, विपक्ष सवाल खड़ा करता है तो उसको नहीं दिखाएंगे। देखिए, मीडिया जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी की खबरों को दिखाया जाए। लेकिन देखिए, बिहार में जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि जनता के विश्वास की जीत हुई है, जनता जिस तरह से तेजस्वी यादव पर भरोसा कर रही थी, वो क्या पूरा हो पाएगा? और कहीं ना कहीं बिहार की जनता बहुत पहले से ये मन बना भी रही थी कि हाँ, युवा हो उनका नेता और युवा होगा तो बेहतर काम कर पाएगा। वाकई ये बहुत हकीकत है जो राहुल सर बता रहे हैं। तमाम सहयोगी से बात कर एक चीज़ तो समझ में आ गया, और एक चीज़ ये समझ में आ गया कि राजनीति में ना तो कोई किसी का दोस्त होता है और न कोई किसी का जो है दुश्मन होता है। कब किसके साथ कौन चला जाए सत्ता की मलाई खाने के लिए, ये कोई नहीं जानता है। यानी कि नीतीश कुमार ने जो किया है, बीजेपी का जो इंटेंशन है, जो उनका इरादा है, उस लिहाज से नीतीश कुमार ने वाकई ठीक किया है। लेकिन ये जो कामयाबी है इस वक्त महागठबंधन की, वो बरकरार कब तक रहेगी ये कहना मुश्किल हो गया। देखते हैं ईडी और ख़ास करके सीबीआई का जो दहशत है, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, अगर जेडीयू या आरजेडी के विधायकों पे कार्रवाई होती है तो फिर बीजेपी का, माफ़ कीजिए, विपक्ष का जो इल्ज़ाम है वो बिल्कुल सही साबित हो जाएगा कि ईडी जो है वो बीजेपी के इशारों पे काम कर रही है। चलिए, आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।